उम्मीद है कि उनको बदला जा सकता है। बदला जा सकता है, बदला जाएगा। लेकिन भाजपा कभी ऐसा नहीं करती, जिसको प्रत्याशी बना देती वही लड़ता है। आप इतिहास जानते हैं, कौन बदलेगा? कई सौ टिकटें बनाया गया, पिछले चुनाव में बदले। 4 साल बीमार रहते, विदेश घूमते हैं, तो विदेश से जाकर वोट मांग ले भाई। विदेश से वोट मांगे मांगे संत कबीर नगर से, तो संत कबीर नगर में तो दिखाई नहीं दिए, नहीं दिखाई दिए तो जाए। या जो उनके पीछे तथाकथित 10-20 लग्गू घूमते हैं, उनसे मांगो वोट। जो ठेकेदार बनते थे कि हम हैं ना, बुला के देंगे वोट। रहते आएंगे, आपका पैर पकड़ लेंगे, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, अब की बार गलती नहीं करेंगे। एक बार नीचे पैर पकड़िए, ऊपर डंडा मारिए, दोनों संभव नहीं है। ये दोनों संभव नहीं है। समाज का कार्य क्षेत्र था, 5 साल नहीं आए, नहीं दर्शन दिए, नहीं काम किए। उनको अगर सरकार ने उनको जो टिकट दिया है, तो हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बधाई हो, बधाई। भाजपा का विरोध करेंगे? अरे भाजपा से कोई हो, भाजपा माने क्या होता है? भाजपा तो प्रत्याशी है, तो परवीन निषाद को टिकट क्यों दिए? जनता की क्यों दिए भाई? जब जनता के हित में आप अच्छे नहीं हैं, तो आपको फिर आकर के कुर्सी पे बैठाया गया। तो क्या होगा चुनाव में? देखिए, यहाँ के विधायक हुए, यहाँ के संसद हुए, यहाँ के जो तथाकथित हैं, वो उनके पीछे लगने वाले जो हैं, उनको वो चाह रहे हैं, और उनके बस की बदौलत नहीं है नैया पार लगा देना। इतना होता और परवीन निषाद को जितना होता, एक संसदीय क्षेत्र इधर उधर के होते, तो संत कबीर नगर भी निकल जाता, अगला भी निकल जाता, दोनों उनके हो जाते। ये भाजपा के जो राष्ट्रीय स्तर के बैठक करने वाले, उनकी महान भूल है। और अगर प्रवीण निषाद जान करके संत कबीर नगर मांगे हैं, तो फिर उनका काम जाए वो जाने, उनका काम जाने। जय जय सीताराम। प्रवीण निषाद क्षेत्र में एक आदर्श नहीं कायम कर पाए। विगत 5 वर्षों में वो अपनी छवि के अनुसार, पद के अनुसार अपनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए। जनता उनसे जमीन से जुड़ नहीं पाई और उनसे संतुष्ट नहीं है। यह बद्री प्रसाद यादव वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। देखिए, आरोप लगाना एक अलग चीज है। भाजपा के ही थे, अरे भाजपा का हो चाहे किसी के हो, हम कह रहे हैं तो आपसे हमें उम्मीद, हम 10 रुपया खाने के लिए पैदल नहीं पाएंगे, तो हम आपको गाड़ी देंगे, काम तो यही करेंगे। मतलब वो पैसा मांग रहे थे। अरे भाई, अगर इतना बढ़िया आपको तो हटा के दिए भाई। अभी तो भाजपा में करप्शन किए, सबसे ज्यादा करप्शन किए। मतलब भाजपा जो जिलाध्यक्ष होता है करप्शन करता है। नहीं, भाजपा का करप्शन कर रहे थे, इसीलिए भाजपा ने उनको धक्का मार के साइन किया। मतलब समझिए, संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के धनघटा विधानसभा के धनघटा चौराहे पे, पूरा नाम बताइएगा? पंडित रामशंकर दुबे, यज्ञ आचार्य और बिहार घाट के मंदिर के आचार्य। आप मंदिर के आचार्य हैं। मंदिर पे जो प्रवीण निषाद और श्री राम चौहान वहाँ पे उद्घाटन किए थे, करीब 21 का, शायद 21 का समय था, 2021 की बात, 20 या 21 की बात है। उसमें से क्या क्या विकास हुआ था? देखिए, मंदिर पर इंटरलॉकिंग लग गया, मंदिर पर इंटरलॉकिंग लगा, सीढ़ी का निर्माण कार्य चल रहा है, पाइलिंग का काम हो रहा है, मशीन से दबाया जा रहा है। क्योंकि बीच में 6 महीने बाढ़ का समय होता, बाढ़ के समय में कोई काम नहीं हो सकता है। उस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। देखिए, आरोप लगाना एक अलग चीज है। भाजपा के ही थे। अरे भाजपा का हो चाहे किसी के हो, हम कह रहे हैं तो आपसे हमें उम्मीद, हम 10 रुपया खाने के लिए पैदल नहीं पाएंगे, तो हम आपको गाड़ी देंगे, काम तो यही करेंगे। मतलब वो पैसा मांग रहे थे। अरे भाई, अगर इतना बढ़िया आपको तो हटा के दिए भाई। अभी तो भाजपा में करप्शन किए, सबसे ज्यादा करप्शन किए। मतलब भाजपा जो जिलाध्यक्ष होता है करप्शन करता है। नहीं, भाजपा का करप्शन कर रहे थे, इसीलिए भाजपा ने उनको धक्का मार के साइन किया। मतलब उनके पहले जितने जिलाध्यक्ष थे सबको हटाया गया, वो भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है। को क्यों हटा? अरे भाई, हमको कहने दीजिए, अपनी बात बताइए। बिल्कुल। अल्पमत में अगर आपको धक्का मार के हटा दिया जाता है, इसका मतलब आपके अंदर दोष है। अल्पमत में 1 साल के लिए अगर 6 महीने में आपको हटा दिया गया, तो क्यों हटाया गया? आपके अंदर कुछ न कुछ दोष गुण है। आप अपने अंदर झांक के देखिएगा, आपको क्यों हटाया गया, क्यों हटाया गया। और दूसरी बात है, रही बात भाजपा के शासन काल में, चाहे जितने धर्मनगरी हो पूरे भारत में, सभी धर्म स्थलों का विकास हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो रहा है। अब नाच न जाने आनंद है, हमको कुछ नहीं पढ़ना है, हमको यही कहना है कि
बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। अभी परवीन निसार का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, उनके द्वारा क्या विकास किया गया? परवीन निसार को छोड़िए, परवीन निसार परवीन निसार का चुनाव होने जा रहा है, परवीन निसार प्रत्याशी है यहाँ के, परवीन निसार यहाँ प्रत्याशी अरे है। भाई आप कह लीजिए, हाँ, परवीन निसार प्रत्याशी है, परवीन निसार प्रत्याशी है नहीं है? आपने एक बार प्रश्न किया, हमको उत्तर देने का समय। बोलिए बोलिए। अब आप ही दबा के बोलेंगे तो आप माइक लेके नहीं, जाइए। आप परवीन निसार की बात छोड़िए, आप परवीन निसार की बात छोड़िए। अरे हमको कहने तो दीजिएगा। हाँ तो बोलिए ना परवीन निसार के बारे में। अच्छा तो फिर आप बीच में क्यों कूदते हैं? हमको कहने दीजिए। हम आपसे पूछे ना, आपने पूछ लिया, आपका प्रश्न खत्म। हाँ ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। उत्तर हमको दे। परवीन निसार का कार्य क्षेत्र था, 5 साल नहीं आए, नहीं दर्शन दिए, नहीं काम किए। उनको अगर सरकार ने उनको जो टिकट दिया है तो हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बधाई हो, बधाई। भाजपा का विरोध करेंगे? अरे भाजपा से कोई हो, भाजपा माने क्या होता है? भाजपा तो प्रत्याशी हैं, तो परवीन निसार को टिकट क्यों दिए? जनता की क्यों दिए भाई? जब जनता के हित में आप अच्छे नहीं हैं तो आपको फिर आकर के कुर्सी पे क्यों बैठाया गया? तो क्या होगा चुनाव में? देखिए, यहाँ के विधायक हुए, यहाँ के संसद हुए, यहाँ के जो तथाकथित हैं वो उनके पीछे लगने वाले जो हैं उनको वो चाह रहे हैं, और उनके बस की बदौलत नहीं है नैया पार लगा देना। पार नहीं लगेगा। रही बात मोदी की, तो मोदी को हराने वाला कोई नहीं है, चाहे जितना जोर लगा लेगा। जब यहाँ जिताएंगे तभी तो मोदी जीतेंगे। यहाँ मोदी जीतेंगे, वो सुनिश्चित है। अब परवीन निसार अभी कंफर्म रहेंगे कि अभी अंतिम समय पर धक्का मार के साइड कर दिया जाएगा? अभी उम्मीद मत करिए। मतलब अभी आपको उम्मीद है कि उनको बदला जा सकता है? बदला जा सकता है, अब बदला जाएगा। लेकिन भाजपा कभी ऐसा नहीं करती, जिसको प्रत्याशी बना देती वही लड़ता है। आप इतिहास जानते हैं, कौन बदला गया? कई सौ टिकटें बदला गया, पिछले चुनाव में बदला गया, कौन बदला गया? जिसका घोषणा उसके बाद कौन बदला गया था? अरे भाई कई बदले गए हैं, नाम मत लीजिए, कई लोग बदले गए हैं, कई लोग बदले गए हैं। बदले आपको उम्मीद है कि इनको बदला जाएगा? नेताजी परवीन निसार जी का बदलाव होगा? वो हमारे बड़े भाई है मिश्रा जी। नहीं, आप भी पीछे से कह रहे थे बदला जा रहा है। सुन लीजिए हम बदलने की बात नहीं, जैसे कि पार्टी में कभी बदलाव हुआ था, ये आप सवाल पूछे तो मैं यह जाना तो कहा एक बार आपके ही जिले में श्री चंद्रशेखर पांडे जी का टिकट। मतलब आप भी मानते परवीन निसार खराब प्रत्याशी हैं? सुन लीजिए, मैं कतई खराब नहीं कहूंगा, वो हमारे गार्जियन है मिश्रा जी, रामशंकर भैया, दुबे जी हैं, और दुबे भैया, और जो है हमसे बड़े हैं। मैं उनसे अनुरोध कर सकता हूं, उनको आदेश नुमा कोई बात नहीं कर सकता। फिलहाल मेरा जहां तक व्यक्तिगत राय है, जो पार्टी का निर्णय है, आप जहां खड़े हैं नगर पंचायत बनवाने में भी सांसद जी का जो है, मतलब जब विधानसभा चुनाव आएगा तो विधायक करेगा, सांसद करेगा, सांसद हमारे करेगा। दोनों का, हमारी दोनों सरकारें हैं भाई, सांसद हमारे दोनों सरकारों का योगदान है, हमारे दोनों सरकारों का रहेगा, तो हमारे विधायक जी का, हमारे सांसद जी का रहेगा, हमारे एमएलसी साहब तक का रहेगा। गुरु जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं परवीन निसार। टीएन सिंह जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के, भाई वो कह रहे हैं अच्छे हैं तो उनके लिए अच्छे हैं, हम कह रहे हैं हमारे लिए आप बुरा है तो बुरा है। अभी जो असल तो ये है, सच्चाई है कि परवीन निसार विरोध के काबिल है। ये क्या कहेंगे? परवीन निसार क्षेत्र में एक आदर्श नहीं कायम कर पाए। विगत 5 वर्षों में वो अपनी इच्छा के अनुसार, पद के अनुसार अपनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए। जनता उनसे जमीन से जुड़ नहीं पाई और उनसे संतुष्ट नहीं है। यह मैंने दिली बातें हैं। ये चुनाव तक वो रहेगा या फिर आएंगे पैर और पकड़ लेंगे कि गुरु जी आशीर्वाद दीजिए? अब ऐसे चुनाव की गणित बताएगी अन्य उम्मीदवारों के ऊपर, और इसमें आरएसएस और पार्टी की गतिविधियों के आधार पर भी जिताया जा सकता है लोगों को भावनाएं प्रयोग करके, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर यहाँ के लोगों से जुड़ने लायक नहीं। गुरु जी आप वहाँ मंदिर पर रहते हैं, आएंगे आपका पैर पकड़ लेंगे, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, अब की बार गलती नहीं करेंगे। एक बार नीचे पैर पकड़िए, ऊपर डंडा मारिए, दोनों संभव नहीं है, ये दोनों संभव नहीं है। मतलब है हाँ, मोदी के द्वारा चाहे यहाँ के संसद हो चाहे विधायक हो, कोई अपने घर से लाकर नहीं दिया 1 रुपया, और नहीं तो उसमें से 10 रुपया एक कप चाय पिया होगा, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन विकास जो धर्म का हुआ, धर्म के नगरी पूरे बिहार में विकास हुआ है, इसको कोई रोक नहीं सकता। रही बात इन्हीं का निकला था, फेसबुक पर संसद जी को ढूंढ करके लाइए हम पैसा देंगे,
कहाँ चले गए थे भाई? संसद जी कहाँ चले गए थे? अच्छा, लोकसभा में संत कबीरनगर कहते हैं हम एकदम विकास किए हैं पूरा। 5 साल में 4.5 साल ये बीमार रहते, विदेश घूमते हैं, तो विदेश से जाकर वोट मांग ले भाई। विदेश से वोट मांगे मांगे यहाँ गए लग रहा है संत कबीरनगर से। तो संत कबीरनगर में तो दिखाई नहीं दिए, नहीं दिखाई दिए तो जाए, या जो उनके पीछे तथाकथित 10-20 लग्गू घूमते हैं उनसे मांगे वोट। जो ठेकेदार बनते थे कि हम हैं ना, बुला के देंगे वोट। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आप जो आचार्य हैं, जो बिडार घाट जो मंदिर है वहाँ पे आचार्य हैं, प्रवचन भी कहते हैं। और यहीं पे भाजपा नेता कह रहे हैं कि पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया, हम उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप आचार्य, आप जो ब्राह्मण समाज के, आप क्या कहना है? पार्टी अगर किसी मूक बधिर को ला करके बैठा देगी, ये पार्टी के घर का बैनामा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का संत कबीरनगर बैनामा नहीं कराई है। मूक बधिर ला करके बैठा लेंगे, हमारे नाम पे दे दीजिए। क्यों देते भाई? तुमको होते कौन हो? क्यों देते भाई? दे क्यों? और तुम कहते हो तो तुम दो, हमको दे। हमको तो वह चाहिए, हमको नेता नहीं चाहिए, हमको नाता वाला चाहिए जो पब्लिक से जुड़े। और पब्लिक से जुड़ने वाले ना ये रोड पर हाथ हिला के ऐसे नहीं चलेगा राजनीति। चूंकि ये ओरिजिनल तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हैं नहीं, इनका निषाद समाज पार्टी के सांसद है। इनका अपने सीट से, अपने पार्टी के हक में इनको सीट मिला है। अब ये चाहे हारे चाहे जीते, निषाद समाज पार्टी जाने, हम क्या जाने। निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष का एक बयान वायरल हो रहा है, उनसे हम लोग पूछते हैं कि आपके खाते में जा रही, आप भोजन भरी थाली से लड़ेंगे कि उससे उनका कहना कि भोजन भरी थाली लड़ेंगे 2 लाख रुपए जीतेंगे, कमल की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कमल की आवश्यकता उनको वैसे भी नहीं है। कह रहे हैं तो वही जाने, हम तो ओरिजिनल है। लेकिन हम अगर परवीन निषाद आते हैं तो मैं तो वोट नहीं दूंगा, न वोट दूंगा न सपोर्ट करूंगा, ये पक्की बात है। किसको सपोर्ट फिर करेंगे? किसको? इनको छोड़ के किसी को दे दो, किसी को, किसी पार्टी को भी, किसी को दे दो। तो देखिए किस प्रकार से नाराजगी है परवीन निषाद, जो कि यहाँ के सांसद है। और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उन्हीं पे विश्वास लगाया है। 400 पार में उनको भी गिना जा रहा है कि ये भी 400 में रहेंगे। लेकिन भाजपा को जीतना होता और परवीन निषाद को जीतना होता, एक संसदीय क्षेत्र इधर उधर के होते तो संत कबीरनगर भी निकल जाता, अगला भी निकल जाता, दोनों उनके हो जाते। ये भाजपा के जो राष्ट्रीय स्तर के बैठक करने वाले, उनकी महान भूल है। और अगर परवीन निषाद जान करके संत कबीरनगर मांगे हैं तो फिर उनका काम जाए, वो जाने, उनका काम जाने। जय जय सीताराम। तो जय जय सीताराम कह रहे, जय जय सीताराम होने वाला किस प्रकार से होगा?